अगर आप अपने जीवन को बेहतर तरीके से जीना चाहते हैं तो महात्मा बुद्ध के अनमोल वचन को एक बार जरूर पढ़ें। भले ही उन्होंने इस बात को सैकड़ों साल पहले कही हो, लेकिन आज भी उनके विचार आपको सफल इंसान बनने में सहायता करते हैं। आइए जानते हैं खास बातों को। बुद्ध ने कहा, मूर्ख के साथ चलने की अपेक्षा अकेले चलना बेहतर है। हमेशा साथ रहना अच्छा नहीं है। साथ रहना परेशानी भरा हो सकता है। मनुष्य बिना किसी संगति की आवश्यकता के जागरूक हो सकता है और अपने भीतर पूर्ण हो सकता है। परिवर्तन होने के लिए किसी को यह एहसास होना चाहिए कि वे एक व्यक्ति हैं। यही अकेले रहने की शक्ति है। जब गौतम बुद्ध से पूछा गया, क्या अकेले चलना बेहतर है या साथ में, उन्होंने कहा, मूर्ख के साथ चलने की अपेक्षा अकेले चलना बेहतर है। खैर, वह है, मैं नहीं। उसे पूरा यकीन था कि कोई मूर्ख ही तुम्हारे साथ चलेगा। तो उन्होंने कहा, मूर्ख के साथ चलने की अपेक्षा अकेले चलना बेहतर है। इस देश में कुछ मान्यताएं कहती हैं, जब आप छोटी और त्वरित यात्रा करना चाहते हैं तो अकेले चलें। जब आपको लंबी यात्रा करनी हो तो साथ साथ चलें। लेकिन अहम बात यह है कि आपके साथ कौन चल रहा है। हमेशा साथ रहना अच्छी बात नहीं है। कई बार साथ रहना परेशानी भरा हो सकता है। यदि कोई नहीं जानता कि अकेले कैसे रहना है तो एक साथ रहना बहुत परेशानी भरा हो सकता है। तो सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब तक आप जुड़वा नहीं हैं तब भी हम अकेले आते हैं और अकेले ही जाते हैं। यदि कोई नहीं जानता कि अकेले कैसे रहना है तो एक साथ रहना बहुत परेशानी भरा हो सकता है। हमें मनुष्य कहा जाता है। मनुष्य का अर्थ है प्रत्येक अन्य प्राणी जैसा है वैसा है, केवल इसलिए कि वह क्या करता है। लेकिन एक इंसान बस हो सकता है, जो कि इंसान का एक अनोखा गुण है कि हम बस हो सकते हैं, कि हम बाध्यकारी कार्रवाई नहीं हैं। यही इसका मतलब है। हमारी कार्रवाई सचेत और विवेकपूर्ण है, लेकिन आमतौर पर जब लोग एक साथ मिलते हैं तो आमतौर पर लोग बाध्यकारी कार्रवाई में होते हैं। यह एक संघ हो सकता है जहां कोई उद्देश्यपूर्ण कार्रवाई हो सकती है, या यह एक गिरोह हो सकता है जहां अधिक उद्देश्यपूर्ण कार्रवाई हो सकती है, या यह एक भीड़ हो सकती है जो एक बाध्यकारी कार्रवाई हो सकती है। तो मूल रूप से मानव होने का मतलब है कि हम अपने भीतर विकास के उस बिंदु तक पहुंच गए हैं कि अगर हम चाहें तो हम बस यहां बैठ सकते हैं, बस हो सकते हैं। हम इस पर विचार कर सकते हैं कि क्या कदम उठाया जाए और क्या नहीं। यह निश्चित रूप से व्यक्तिगत है। जब व्यक्ति एक साथ आते हैं तो हम बहुवचन में हम कहते हैं, लेकिन फिर भी व्यक्तियों को ही एक साथ आना होता है। एक व्यक्ति होने का मतलब है कि आप और अधिक विभाजित नहीं हैं। इसका मतलब है कि आप सिर्फ एक हैं। लोग अपने आप को अपने भीतर ही विभाजित करने के लिए अलग अलग तरीके ढूंढते हैं। भारत में 10,000 वर्षों के सांस्कृतिक इतिहास के साथ हमने खुद को विभाजित करने के लिए विभिन्न शब्दों का आविष्कार किया है। लोगों के लिए आत्मा, परमात्मा, अहंकार, यह और वह के संदर्भ में बात करना बहुत आम बात है। लेकिन हर संस्कृति में यह अपने तरीके से होता है। जब चीजें सही चल रही हों, जब अच्छे काम हो रहे हों, अगर आप लोगों से पूछें तो वे कहते हैं, हाँ मैंने यह किया। जब चीजें सही नहीं होती हैं, जब चीजें गलत होती हैं, तब वे किसी को ढूंढने की कोशिश करेंगे। अगर उन्हें कोई नहीं मिलता है
तो वह हमेशा वहां होता है, ऊपर की ओर इशारा करते हुए। जब वे बहुत अद्भुत होते हैं तो निस्संदेह उन्हें इस बात पर गर्व होता है कि वे कितने अद्भुत हैं। जब वे बुरे हो जाते हैं तो कहते हैं, यह मेरा अहंकार था। मिस्टर ईगो हमेशा एक गिरा हुआ आदमी है। तो व्यक्तिगत का मतलब है कि अगर मैं अद्भुत हूं तो वह मैं हूं। यदि मैं बुरा हूं तो वह मैं ही हूं। आप सभी, क्या आप 24 घंटे अद्भुत हैं? नमस्ते। क्या आप 24 घंटे अद्भुत हैं? नहीं, नहीं, कभी अद्भुत, कभी अप्रिय, कभी सुंदर, कभी कुरूप। कोई बात नहीं। अगर हम यह समझ लें कि यह मैं ही हूं जो बिल्कुल अद्भुत होने में सक्षम है, और यह मैं ही हूं जो किसी दूसरे क्षण बिल्कुल गंदा होने में सक्षम हूं, तो धीरे धीरे गंदापन के क्षणों की संख्या कम होती चली जाएगी। अगर मैं देखूं तो जो अद्भुत है वह मैं हूं, जो घृणित है वह है। भारत में हमारे पास कई शब्द हैं, यह मेरा कर्म है, मैं क्या कर सकता हूं? नहीं, आपको इसे ठीक करना होगा। एक व्यक्ति होना बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है कि आप और अधिक विभाज्य नहीं हैं। अगर मैं अद्भुत हूं तो वह मैं हूं। यदि मैं बुरा हूं तो वह मैं ही हूं। अगर मैं सफल हुआ तो वह मैं ही हूं। यदि मैं असफल होता हूं तो वह मैं ही हूं। आपको इसे ठीक करना होगा। अगर मैं अद्भुत हूं तो वह मैं हूं। यदि मैं बुरा हूं तो वह मैं ही हूं। अगर मैं सफल हुआ तो वह मैं ही हूं। यदि मैं असफल होता हूं तो वह मैं ही हूं। आपको इसे ठीक करना होगा। मैं आपसे बस एक सरल प्रश्न पूछ रहा हूं, इस स्वयं के भीतर कितने लोग हैं? नमस्ते। आपके भीतर कितने लोग हैं? 1, 2, केवल एक। यदि आप एक हैं तो आप सामान्य इंसान हैं। यदि आप एक से अधिक हैं तो आप या तो सिजोफ्रेनिक हैं या आप ग्रसित हैं। आपको या तो मनोचिकित्सक की जरूरत है या ओझा की। लेकिन आप देखेंगे कि जब भी चीजें सही नहीं होंगी, कोई दूसरा आदमी कहीं से आ जाएगा। तो एक व्यक्ति बनने का मतलब है कि आपने उन सभी पॉपअप को खत्म कर दिया और कहा, यह मैं हूं, यह जो मैं हूं इसके कई आयाम हैं। यदि मैं यह नहीं देखता कि यह एक व्यक्ति है, मैं इसे और विभाजित नहीं कर सकता, तो परिवर्तन नहीं होगा। अगर परिवर्तन नहीं हुआ तो उस राज्य में लोग एक साथ आ जाएंगे तो समाधान से ज्यादा गड़बड़ी होगी। सभी प्राणी एक साथ घूमते हैं। चाहे वह विभिन्न जंगली जीव हों, उनमें से अधिकांश एक साथ घूमते हैं। यहां तक कि जो बंदर भी हमसे एक कदम पीछे हैं, वे भी झुंड में हैं। यह केवल इंसान ही है जो अकेले बैठ सकता है और खुद को बदल सकता है, क्योंकि यह इंसान होने का विशेषाधिकार है कि हम बस बन सकते हैं। इसीलिए तो तुम मनुष्य कहलाते हो। आप होने में सक्षम हैं। आप गतिविधि की बाध्यकारी स्थिति में नहीं हैं। यदि आप चाहें तो सचेत रूप से आप विकसित हो सकते हैं। आज शाम आप विकसित हो सकते हैं यदि आप इच्छुक हों। इसमें 10 लाख वर्ष नहीं लगते, क्योंकि हमारा विकास अब जैविक नहीं है, हमारा विकास सचेतन है। प्रत्येक अन्य प्राणी के लिए यह निश्चित है। प्रकृति ने 2 रेखाएं तय की हैं, जिनके भीतर हर दूसरा प्राणी रहता और आता जाता है। लेकिन एक बार जब आप एक इंसान के रूप में आ गए तो केवल निचली रेखा होती है, कोई ऊपरी रेखा नहीं होती। कोई इंसान कैसा बन सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं है।
इसलिए इससे पहले कि हम खुद को लोगों के साथ जोड़े, यह अच्छा होगा हर दिन सुबह या अपने जीवन के एक निश्चित समय में अगर कोई खुद के साथ थोड़ा समय बिताने के लिए निकल जाए और देखें कि कैसे किन तरीकों से यह थोड़ा बेहतर हो सकता है, जिस तरह से यह कल था उससे कहीं अधिक। यह जिंदगी जो कल थी उससे थोड़ी बेहतर जिंदगी कैसे हो सकती है, क्योंकि ज्यादातर लोग अपनी जरूरतों के लिए एक साथ आ रहे हैं। जरूरतें पूरी करने के लिए लोग एक साथ आते हैं। कुछ लोग किसी उद्देश्य या मकसद को पूरा करने के लिए एक साथ आते हैं। कुछ लोग खाने पीने और साथ रहने के लिए एक साथ आते हैं क्योंकि वे अकेले नहीं रह सकते। कई बार हम सामने वाले की नजरों में खुद को बुद्धिमान दिखाने के लिए भी सलाह देने लगते हैं, फिर चाहे सामने वाले को आपके सलाह की जरूरत रहे या नहीं। ऐसे लोग बुद्धिमान की जगह मूर्ख साबित होते हैं। सलाह देने वाले लोग भी दो तरह के होते हैं। एक वो जो बड़ी बड़ी बातें कहते हैं लेकिन सामने वालों पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता है। वहीं दूसरे ऐसे लोग जो यदि एक शब्द भी कह दे तो लोगों का हृदय कांप उठता है। इसलिए ज्ञान देने से पहले आपको अपने शब्दों को कीमती बनाने की जरूरत है। यह कुछ ऐसा है जो हर इंसान को करना चाहिए। एक निश्चित अवधि में आप एक काम करें, सिर्फ 24 घंटे हर चीज से ब्रेक लें। आज नहीं, अभी आप लोगों के बीच हैं। आप कभी कभी केवल 24 घंटे का ब्रेक लेते हैं और पढ़ते नहीं हैं, टेलीविजन नहीं देखते हैं, फोन का उपयोग नहीं करते हैं, बस अपने कमरे में बैठे रहते हैं, सतर्क, सोते नहीं। और यदि आप अपने मन की प्रकृति को देखें तो आप स्वयं ही प्रमाणित कर देंगे कि यह एक पागल आदमी है, क्योंकि अधिकांश लोगों का मन किसी एक चीज पर नहीं टिक सकता। जब तक कि वे गतिविधि में न हो, बस वे यहाँ नहीं रह सकते। बाध्यकारी अवस्था में मनोवैज्ञानिक गतिविधि चालू रहती है। जब आप ऐसे हैं तो आप नहीं हो सकते। इसका मतलब है कि आप इंसान नहीं हो सकते। होना ही होगा, तभी एकजुटता बहुत समृद्ध होगी। यदि आप जानते हैं कि अकेले कैसे रहना है तो एक साथ आना बेहद फायदेमंद और जबरदस्त मूल्य होगा। इसका मतलब है कि हम सचेत रूप से एक साथ आए हैं। जीवन काफी बड़ा है। इस जीवन में काफी बार हमें अकेले रहना पड़ता है। काफी लोग अकेले खुश नहीं रह पाते हैं, पर अकेले रहने का काफी फायदा भी होता है। इसी के साथ ही साथ अकेले रहने का एक अलग ही मजा होता है। अकेले रहने के बहुत से कारण हो सकते हैं, यह कारण हर व्यक्ति का अलग होगा। कोई अकेले अपने नौकरी के लिए रहता है, तो कोई अपने पढ़ाई के लिए, तो कोई कारोबार के लिए, तो कोई डिप्रेशन को दूर करने के लिए, तो कोई किसी कारण। अगर आपको भी अकेले खुश रहना है तो आप भी बड़े आराम से अकेले खुश रह सकते हैं। चलिए अब हम आपको अकेले खुश रहने के तरीके को बताते हैं। अपने मन के सवाल को सुने। जब कोई इंसान अकेले रहता है तो उसके मन में अनेक सवाल आने लगते हैं। यह सवाल उसके बीते हुए समय का होता है या आने वाले समय से जुड़ा सवाल होता है, जिसके कारण मन अजीब सा होने लगता है। यह सवाल बहुत ही तेजी से बढ़ने लगते हैं, जिसके कारण इंसान किसी अन्य के पास जाता है ताकि उसके मन में आने वाले सवाल और विचार शांत हो सके। पर यह सही तरीका नहीं होता है।
हमेशा खुश रहें के लिए या फिर अकेले खुश रहें के लिए आपको अपने मन के हर एक सवाल को समझाना चाहिए। जो भी सवाल आपके मन में आ रहे हैं उस सवाल पर बस थोड़ा ध्यान देने से वह सवाल खत्म हो जाता है। आप इस तरह से अपने मन के सवाल को शांत कर सकते हैं। खुद को समझने की कोशिश करें। आप सबसे पहले अपने दिमाग में यह तय कर ले कि यह वह समय है जब आप अपने आप को काफी अच्छे से समझ सकते हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आप आखिर कैसे खुद को समझ सकते हैं। खुद को समझने के लिए आपको बस शांति से बैठना या लेटना होता है। इसके बाद आपका मन शुरू में इधर उधर भटकेगा, पर कुछ ही समय के बाद आपका मन शांत हो जाएगा। कुछ देर ऐसा करने के बाद आपको अंदर से बहुत खुशी महसूस होगी। बदलाव को स्वीकार करें। क्या आपको पता है कि बहुत से लोग अकेले खुश क्यों नहीं रह पाते हैं? इसका जवाब है बदलाव। ऐसे बहुत से लोग हैं जो बदलाव से डरते हैं। थोड़ा सा बदलाव उनको दुखी कर देता है। जिंदगी के शुरुआत में वह अकेले नहीं रहते हैं, पर जब अकेले रहने का समय आता है तो उन्हें बहुत बेकार लगता है और दुखी रहने लगते हैं, जिसके कारण बदलाव है। यदि आपको भी बदलाव से डर लगता है तो आप एक बात को याद रखें, बदलाव जीवन का एक हिस्सा है। जीवन में समय समय पर बदलाव आता रहता है। जब आप बदलाव को स्वीकार कर लेंगे तो आप किसी भी परिस्थिति में खुश रह सकते हैं। पुरानी चीजों को भूलने की कोशिश करें। कुछ लोग के साथ ऐसा होता है कि वह पुरानी चीजों के कारण दुखी रहते हैं, या फिर ऐसा होता है कि कुछ समय पहले वह किसी के साथ रहते थे पर अब उन्हें अकेला रहना है। ऐसे में आपके पास दो तरीका है, आप पुरानी बात के बारे में बस सोच करके दुखी हो या फिर पुरानी बात को काफी हद तक भूल करके आगे बढ़े। हम यहाँ पर पूरा भूलने को इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि किसी को भूलना इतना आसान नहीं होता है। अकेले रहने को अवसर माने। कुछ लोग अकेले रहने को एक अभिशाप मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि अकेले रहना बहुत ही बुरी चीज होती है। यह बस बुरे लोगों के साथ ही होता है, पर यह सब गलत है। अकेले में खुश रहने के लिए आपको सबसे पहले इसको अवसर मानना चाहिए। अकेले रहने का मौका ऐसा होता है जब आप खुद को पहले से बेहतर बना सकते हैं, अपने दुख को कम कर सकते हैं। आसान शब्दों में कहा जाए तो अकेले रहना अच्छा होता है और आपको इसको स्वीकार करना चाहिए। यदि आप अकेले खुश रहना चाहते हैं, उस काम को करें जो आपको खुश करता है। आप यह जानने की कोशिश करें कि आप सबसे ज्यादा खुश कैसे और कब रहते हैं। वह कौन सी चीज है जो आपको सबसे ज्यादा खुश रखती है। उस चीज को अपने पास रखें। इसके अलावा काफी लोगों का खुश रहने का कारण कुछ और रहता है, तो आप उसको जरूर करें। जो भी चीज या काम आपको खुश करता है, आप उस काम को अकेले में करें, जिससे आप अकेले में खुश रह सकते हैं। यह काम सभी के लिए अलग अलग हो सकता है, जैसे फिल्म देखना, खेलना, टहलना, बातें करना, किताबें पढ़ना आदि। अपने लक्ष्य को याद करें। अगर कोई भी अकेले रहता है तो उसके अकेले रहने का कोई लक्ष्य भी होता है। यह सभी का अलग हो सकता है। किसी का लक्ष्य पढ़ाई करना, किसी का बिजनेस करना, किसी का नौकरी करना, किसी को भूलना आदि। तो अकेले में खुद को खुश रखने का तरीका है अपने लक्ष्य पर काम करना।
जब आप अपने लक्ष्य पर काम करेंगे तो आपको काफी खुशी मिलेगी कि आप जिस काम या लक्ष्य के लिए अकेले रह रहे हैं उसमें आप आगे बढ़ रहे हैं। हर दिन का योजना बनाएं। अपने हर दिन की योजना बनाएं और उस योजना के अनुसार पूरा दिन बिताएं। आप योजना को इस प्रकार से बनाएं कि आप सारा दिन काम में व्यस्त रहे और खाली समय में आपको क्या कुछ करना है इसका भी योजना बनाकर अपने दिन को गुजरे। इससे आपका दिमाग इधर उधर भटकेगा नहीं और इसके कारण आप अकेले में भी खुश रह पाएंगे। हर रोज व्यायाम करें। व्यायाम करने से शरीर में एक अलग तरह की ऊर्जा आती है। इसके साथ ही साथ व्यायाम करने से दिमाग काफी शांत होता है। इसके कारण आप अकेले में भी काफी खुश रह पाएंगे। अगर आप चाहे तो सुबह और शाम दोनों वक्त व्यायाम को कर सकते हैं। 21 दिनों तक खुश रहने की कोशिश करें। अगर आपको अकेले में खुश रहना है तो आपको बस किसी तरह से अकेले में खुद को 21 दिनों तक खुश रखना होगा। उसके बाद आपका दिमाग खुद ही आपको अकेले में खुश रखेंगे। यह तरीका वैज्ञानिकों द्वारा सिद्ध है कि हम जिस काम को लगातार 21 दिनों तक करते हैं तो हमारा दिमाग उस काम को खुद ही करने लगता है। वह काम पहले दिमाग के लिए कितना भी बेकार हो पर 21 दिनों के बाद दिमाग उसे करने लगेंगे। तो बस आप खुद को 21 दिनों तक अकेले में खुश रखें। यदि आप 21 दिन तक खुद को खुश नहीं रख पाते हैं तो बस आप 21 दिन तक अकेले रहने की कोशिश करें। 21 दिन तक अकेले रहने के बाद आपको अकेले रहना अच्छा लगने लगेगा। उसके बाद आप खुद ही अकेले में भी खुश रह पाएंगे। यह वह तरीके हैं जिससे आप अकेले में भी काफी खुश रह सकते हैं। अकेले में रह पाना काफी लोगों के लिए कठिन होता है, पर इतना भी नहीं कि कभी अकेले खुश ही न रह सके। गौतम बुद्ध कहते हैं, अपने जीवन में दूसरों से लड़ाई लड़ने से अच्छा है तुम खुद पर जीत हासिल कर लो। इससे तुम्हें कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमेशा जीत तुम्हारी ही रहेगी। अगर तुमने इसे अपना लिया तो तुम्हें कोई पराजित नहीं कर सकता। बहुत से लोग जो नारोपा या यहाँ ऊपर शंभाला माउंटेन सेंटर पहुंचते हैं, उन्हें पहले से ही एकांत का कुछ अनुभव हो चुका होता है। एकांतवास अभ्यास या यहाँ तक कि ध्यान के वास्तविक ज्ञान के बिना वे एकांत की तलाश में जंगलों या पहाड़ों में चले गए हैं। जब वे उन स्थितियों में आते हैं तो एक चीज जो उन्हें अक्सर पता चलती है वह यह है कि वे अपनी पूरी दुनिया अपने साथ ले आए हैं। उनकी चिंता, उनकी अशांतकारी भावनाएं, उनकी मानसिक गति, उनकी मानसिक व्यस्तताएं एकांत में भी उतनी ही मौजूद होती हैं जितनी वे सामान्य जीवन में होती हैं। वास्तव में वे और भी अधिक प्रचलित हो सकते हैं। समस्या यह है कि वे नहीं जानते कि अपने दिमाग के साथ क्या करें। रिट्रीट एकांत और ध्यान के अभ्यास को जोड़ता है, जहां आप वास्तव में अपने मन का अन्वेषण करना शुरू करते हैं। आप जो पाते हैं वह यह है कि एकांतवास में गहन ध्यान के माध्यम से आप सीधे और बिना मध्यस्थता के अपने दिमाग पर ध्यान देना शुरू कर देते हैं। आपका दिमाग धीमा होने लगता है, आपकी इंद्रिय धारणाएं खुल जाती हैं, आप खुद को अपने जीवन में तेजी से मौजूद पाते हैं और आप एकांत को गहरे और वास्तविक तरीके से अनुभव करना शुरू करें। वातावरण एकांत है, लेकिन आवश्यक घटक ध्यान अभ्यास है। जब आप अकेले होते हैं तो आप वास्तव में अपने दिमाग के साथ क्या करते हैं? केवल एकांत में रहना पर्याप्त नहीं है।
बौद्ध धर्म और रोमन कैथोलिक धर्म दोनों संरचित रूप प्रथाओं और जागरूकता के साथ काम करने की निराकार प्रथाओं को नियोजित करते हैं। फादर थॉमस कीटिंग, जो कोलोराडो के स्नोमास में बेनेडिक्टिन मठ चलाते हैं, सिखाते हैं जिसे वे केंद्रित प्रार्थना कहते हैं। मेरी समझ यह है कि यह एक सचेतन अनुशासन है जो मन को एक बिंदु पर लाता है और उसे उपस्थित रहने के लिए प्रशिक्षित करता है, फिर आंतरिक ज्ञान को धीरे धीरे उससे प्रकट होने देता है। यदि आप रोमन कैथोलिक धर्म में अन्य चिंतनशील आदेशों को देखें तो मुझे लगता है कि आप काफी समान प्रथाएं देखेंगे। शायद बौद्ध धर्म और ईसाई धर्म के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर यह है कि ईसाई परंपरा के भीतर आमतौर पर एक ऐसा विषय होता है जिस पर आप विचार कर रहे होते हैं, जबकि बौद्ध धर्म में विशेष रूप से निराकार प्रथाओं के साथ आप वास्तव में अपने आप में मन को खोल रहे होते हैं। आप किसी विशेष विषय या आकृति पर विचार नहीं कर रहे हैं। अंततः हम बस दिमाग को खोलना और उसकी गहराइयों को उजागर करना चाहते हैं। आप ईसाई धर्म में भी ऐसा पाते हैं, इसलिए यह पूर्ण अंतर नहीं है बल्कि जोर देने में अंतर है। बौद्ध धर्म की पश्चिमी प्रस्तुति में आप पाते हैं कि तिब्बती परंपरा अन्य परंपराओं की तुलना में एकांत वापसी की अधिक वकालत कर रही है, लेकिन एशिया में ज़ेन और थेरवाद दोनों के भीतर आपके पास एकांत वापसी का इतिहास बहुत महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए आज सभी थेरवाद देशों में शास्त्रीय और पारंपरिक मठवाद के अलावा एक वन परंपरा भी है। वन परंपरा के अंतर्गत भिक्षु जंगल में एकांत में रहते हैं, जहां वे पूरे दिन और पूरी रात ध्यान में समर्पित रहते हैं। जैन परंपरा में यदि आप शुरुआत में पीछे मुड़कर देखें तो आप पाएंगे कि मूल चान परंपरा काफी हद तक एक वापसी परंपरा थी। ये वे लोग थे जो जंगलों और जंगलों में भी रहते थे और एकांत में ध्यान का अभ्यास करते थे। चान के इतिहास में बाद में ही एक अधिक व्यवस्थित मठवासी परंपरा को प्राथमिकता दी जाने लगी। हम एक ऐसे बिंदु पर पहुंच गए हैं जहां लोग समूह में अभ्यास करने का महत्व समझ सकते हैं, लेकिन अकेले केबिन में रहने का महत्व समझने में उन्हें कठिनाई होती है। समूह में ध्यान करने के बारे में कुछ अनोखा शक्तिशाली है, समुदाय और अनुशासन की गहराई की खोज करना जो लोगों के पास व्यक्तिगत रूप से नहीं हो सकता है। एक समूह रिट्रीट में कंटेनर प्रदान किया जाता है, अनुशासन का एक ढांचा आपके चारों ओर होता है और आप वास्तव में निरंतर अभ्यास के एक स्तर को संलग्न करने में सक्षम होते हैं जिसे आप अन्यथा करने में असमर्थ हो सकते हैं। आप दूसरों से संबंधित अपने बहुत से अभ्यस्त पैटर्न को देखना शुरू कर देते हैं और आप अन्य लोगों से संबंधित होने के नए तरीकों की खोज करना शुरू कर देते हैं। आप अन्य लोगों के साथ मौन रहना सीखते हैं। यह लोगों के लिए बहुत बड़ी खोज है, इसलिए एक साथ बैठने से अनूठे लाभ होते हैं, खासकर अभ्यास के शुरुआती चरण में लोगों के लिए। लेकिन एकांतवास में कुछ ऐसा घटित होता है जो सामूहिक स्थिति में नहीं हो सकता और निश्चित रूप से घर पर व्यक्तिगत अभ्यास के दौरान भी नहीं होता। हम स्वयं देखते हैं कि प्रत्येक मनुष्य के भीतर बुद्ध प्रकृति है। बुद्ध स्वभाव क्या है? यह एक ऐसा दिमाग है जो खुला है और पूरी तरह से भारमुक्त है। यह खाली है और यह अन्य लोगों के लिए गर्मजोशी और करुणा को जन्म देता है। एक सिद्धांत के रूप में इसे स्पष्ट रूप से समझाया जा सकता है, लेकिन इसे स्वयं के भीतर खोजना एक और बात है और बहुत चौंकाने वाली है।
एकांतवास का अभ्यास जो प्रदान करता है, जो मुझे नहीं लगता कि किसी अन्य तरीके से संभव है, वह है व्याकुलता से मुक्ति और पारस्परिक संबंधों का सुदृढ़ीकरण और भ्रम। इसलिए समय के साथ आपका दिमाग इससे कहीं अधिक गहराई तक खुलने में सक्षम होता है, अन्यथा संभव होगा। हम वर्तमान में जीने की बात करते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए यह सिर्फ एक अवधारणा है। एकांतवास में आप वास्तव में सीखते हैं कि यह कैसे करना है। दरअसल यह प्राकृतिक रूप से होता है। उस प्रकार की खोज का क्या लाभ है? वास्तव में पूर्ण लाभ एकांतवास में ही प्राप्त नहीं होता है। पीछे हटने का पूरा उद्देश्य आपके दिमाग और आपकी स्थिति को विकसित करना है, ताकि जब आप अपना सामान्य जीवन जी रहे हों तो आप अपने और अपने जीवन और अन्य लोगों के प्रति अधिक उपस्थित रहें। आप अन्य लोगों के प्रति करुणा विकसित करने के अभ्यास के रूप में एकांतवास को देख सकते हैं। जब आप जानते हैं कि खुद की गहरी समझ में कैसे आराम करना है, तो आप लोगों के लिए उस तरह से मौजूद हो सकते हैं जैसा आप पहले कभी नहीं कर सकते थे, इस तरह से जो आपकी महत्वाकांक्षा और आदतन पैटर्न से प्रेरित नहीं है, बल्कि जहां आप देखते हैं कि अन्य लोग वास्तव में क्या हैं जरूरत। आप उनके अनुभव को उनकी तरफ से देखिए। आप वास्तव में स्वयं से बाहर निकलने में सक्षम हैं। एक असामाजिक प्रथा होने से दूर रिट्रीट प्रैक्टिस आपको लोगों को एक अनोखे शक्तिशाली तरीके से प्यार करने से मुक्त करती है। हम में से अधिकांश लोग दूसरों के प्रति दयालु होना पसंद करेंगे, और फिर भी हम अपनी आशा और भय, अपनी भावनाओं और अपनी पूर्व धारणाओं से इतने बंधे हुए हैं कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। जरूरी नहीं। रिट्रीट अभ्यास के माध्यम से हम उस चीज तक पहुंचने का मार्ग सीखते हैं जिसके लिए हम सबसे अधिक इच्छुक हैं। हमारी यह जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आपको इससे जुड़ी कुछ सवाल है तो आप हमें जरूर कमेंट करें।